जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उन लिंक को खोलकर सुन सकते हो। आपसे छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो अब 10वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि कहूंगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का, भगवान नरसिंह, शनिदेव तथा हनुमान जी का अर्चन करें। भगवान नरसिंह जी को तिल के तेल से या घी से स्नान करवाना चाहिए। ये स्नान प्रीतियुक्त कहे गए हैं। शनिवार को सब कामों में तेल का उपयोग श्रेष्ठ कहा गया है। दीवार या खंबे में शुभ नरसिंह भगवान की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी जी सहित जगतपति नरसिंह भगवान को हल्दी सहित चंदन, नीले पीले फूल से अर्चन करें। खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावें। ब्राह्मण को भी खिचड़ी का भोजन करवाकर आप भी परिवार सहित खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। शनिवार को परिवार के सारे सदस्य शरीर में तेल लगाकर नहाकर उर्दी की बनी वस्तु भोजनार्थ बनावें। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनिदेव का व्रत करें। इस व्रत से उसके घर में लक्ष्मी सुस्थिर निवास करती है। जो इस व्रत को करते हैं, महालक्ष्मी माँ की उस घर पर कृपा होती है। हे सनत कुमार जी, यह मैंने आपसे भगवान नरसिंह जी का उत्तम व्रत कहा है। इसी प्रकार शनि देव जी की प्रीति के लिए जो व्रत करना चाहिए उसे भी आप सुन लीजिए। एक निर्बल ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह जी के व्रत में कथित अन्न में भोजन कराकर शनि देव जी की प्रसन्नता के लिए तेल, लोहा, तिल, उर्दी और कंबल का दान करे। इससे शनि देव महाराज प्रसन्न हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार जी, अब मैं आपसे शनि देव जी के ध्यान की विधि का वर्णन करूंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनेश्वर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। धनुष बाण तथा त्रिशूल धारी है। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने आपसे कहा है। शनि देव जी के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण करके शनि देव जी के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गऊ दान करे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन करके प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनि देव जी की आराधना की तथा शनि देव जी ने प्रसन्न होकर फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार शनि देव जी मुझ पर प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कांतिमान, अतिमंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनि देव को नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर आप कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर आप कृपा कीजिए। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना करके बारंबार प्रणाम करे। शनि देव जी के अर्चन में शन्नो देवी इस मंत्र का स्मरण करे। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनि देव जी महाराज का अर्चन करता है
उसे स्वप्न में भी कोई भय नहीं होता है, उसके सभी भय दूर हो जाते हैं। हे विप्रवर, जो प्राणी इस तरह से इस व्रत को करेंगे उनके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। जो भक्त श्रावण महीने के हर शनिवार के दिन भक्ति भावना से इस प्रकार शनि देव जी का व्रत करेंगे, अर्चन पूजन करेंगे, उनको शनिदेव जी महाराज कभी भी कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। हे सनत कुमार जी, अब हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए मैं आपसे विधि बताने जा रहा हूँ। श्रावण महीने में प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी महाराज जी का तिल के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा देना चाहिए। जपा, अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि और भक्ति द्वारा तथा श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज की प्रीति की प्राप्ति के लिए 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधि क्रमन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता तथा दशग्रीव दर्पहा। इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है, इन 12 नामों का जो श्रावण मास के शनिवार के दिन सुबह उठकर पाठ करता है, उस प्राणी का कहीं भी अशुभ नहीं होता। उसे अपने जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य मिल जाते हैं। उसके घर में माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। उस भक्त को जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। इस तरह से श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को जो प्राणी हनुमान जी की आराधना कर लेता है, उसकी देह वज्र के तुल्य आरोग्य और बली होती है। उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके सभी शारीरिक और मानसिक क्लेश भी दूर हो जाते हैं। उसकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है। हर कार्य में वो वेगवान होता है। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करना चाहिए। हे सनत कुमार जी, शनिवार के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल को स्पर्श करने से सब रिद्धियां सिद्धियां बढ़ जाती हैं। इसलिए विशेष रूप से शनिवार के दिन पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक शनिवार को पीपल का पूजन अवश्य करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से श्रावण मास में जो भी शनिवार आते हैं, उस दिन तो विशेष रूप से पीपल देव की आराधना करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता तो प्राप्त होती ही है, मेरी कृपा भी उस भक्त को मिल जाती है जो श्रावण मास के शनिवार को पीपल देव की आराधना करता है। हे सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि भगवान के ध्यान में सदा लगी रहती है। आपको भगवान की कथा प्यारी लगती है, इसलिए मैंने आपसे विशेष रूप से श्रावण मास के महात्म्य में आज शनिवार व्रत के लिए नरसिंह भगवान जी के पूजन की विधि, शनि देव जी के पूजन की विधि तथा पीपल देव जी के पूजन की विधि बताई है। जो भक्त इस कथा के अनुसार शनिवार के दिन श्रावण मास में सब पूजन इत्यादि करता है, उस भक्त को जीवन में सभी तरह के सुख संपत्तियां मिल जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा सुनाई है। इस कथा में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने स्पष्ट कहा है कि श्रावण मास के शनिवार को मनुष्य को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, वो सारी विधि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने सनत कुमार जी से इस अध्याय में कही है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। श्रावण मास में हम जितनी भी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कथा सुनते हैं, उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, हमें सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं। तो आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही हमारे चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा को भी अवश्य सुने, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की श्री
शिव महापुराण की कथा को सुनना बड़ा ज्यादा शुभ कहा गया है। तो इन सभी कथाओं को कृपया आप जरूर सुनें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।